हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक जीके बाय अरविंद में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आज हम करेंगे अपनी पहली कविता पद के बाकी बचे हुए 2 पद। आइए शुरू करते हैं। गोपियाँ कहती हैं हमारे हरि हरिल की लकड़ी। हरि क्या होता है? श्री कृष्ण को बोल रहे हैं। हरिल क्या होता है? एक पक्षी होता है। ऐसा माना जाता है अपने पैर में हमेशा लकड़ी पकड़े हुए होता है। तो कहती है हमारे हरि अर्थात श्री कृष्ण हमारे हरिल पक्षी की लकड़ी की तरह है। जिस प्रकार हरिल पक्षी अपने पैर में लकड़ी पकड़े रहते हैं, उसी प्रकार हम भी मन कर्म वचन नंद उंदन उर, मतलब कहती हैं गोपियाँ कि हम भी श्री कृष्ण को मन से, कर्म मतलब काम से, वचन से, नंद उंदन नंदन, नंद का मतलब नंद बाबा, नंदन मतलब उनके जो पुत्र हैं, कौन? श्री कृष्ण, नंद के पुत्र श्री कृष्ण को हम मन कर्म वचन से अपना मान चुके हैं। यह दृढ़ करी पकड़ी और हम उसी पक्षी की तरह इनके नाम को पकड़े रहते हैं। जागत सोवत सोपन दिवस निशी। देखिए, जागत मतलब जागते हुए, सोवत सोते हुए, सोपन सपना, दिवस दिन, निशी मतलब रात। अर्थात क्या कहती हैं गोपियाँ? कहती हैं कि जागते हुए, सोते हुए, सपनों में, दिन और रात में हम हमेशा कहने कहने जकड़ी, हम मतलब हमेशा क्या करते हैं? कहने कहने जपते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो। सुनत जोग, सुनत मतलब सुनते हुए, जोग क्या होता है? योग का संदेश, लागत है ऐसो, हमें योग का संदेश सुनते हुए ऐसे लगता है ज्यों करुई ककड़ी। ज्यों मतलब जैसे, करुई मतलब कड़वी, ककड़ी ककड़ी। कहते हैं हमें योग का संदेश सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो। अब कहती हैं सु तो व्याधि हमको ले आए। व्याधि क्या होता है? एक रोग। कहती है गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि तुम ये योग का संदेश ऐसा रोग हमारे लिए लेके आए हो जो देखी सुनी न करी। ना तो हमने इस रोग के बारे में कभी देखा है, ना सुना है, और ना ही हमने ये किया है। यह तो सूर तिन्ही लो सौंपो। अब गोपियाँ क्या कहती है? तिन्ही लो सौंपो। तिन्ही मतलब उन्हीं को सौंपो। कहती है हे उद्धव, ये योग का संदेश तो उन लोगों को सौंपना चाहिए या देना चाहिए जिनके मन चक्री, चक्री मतलब अर्थात घूमते रहते हैं, जिनका मन एक जगह नहीं टिकता। गोपियाँ कहती हैं कि हमारा मन तो स्थिर है, एक जगह टिका हुआ है। कहाँ? श्री कृष्ण में। कहती है ये योग का संदेश जाकर उन्हें सुनाइए, उन्हें दीजिए जिनका मन चंचल है, अर्थात चक्री की भांति है, जो हमेशा इधर उधर घूमता रहता है। आगे देखिए, अब गोपियाँ क्या कहती हैं? हरि है राजनीति पड़ आए। अब जब उद्धव द्वारा श्री कृष्ण ने योग का संदेश गोपियों को भेजा तो गोपियाँ उद्धव को कहती है लगता है हरि अर्थात श्री कृष्ण जी राजनीति पड़ गए हैं। समझी बात कहत मधुकर के। मधुकर किसे कहा गया है यहाँ पर? वैसे तो मधुकर किसका पर्यायवाची होता है? भौरे का, भोरे का। तो यहाँ पर मधुकर किसे कहा गया है? उद्धव को। कहती है समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। भाई जो योग का संदेश उद्धव ने दिया है, इससे इस बात का पता चलता है। एक अति चतुर हुते पहली है। अति मतलब बहुत, चतुर हुते पहले ही, पहले मतलब पहले ही वो बहुत अधिक चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब लगता है उन्होंने राजनीति का ग्रंथ पढ़ लिया है, जिससे वो बहुत अधिक तेज हो गए हैं और हमारे लिए प्रेम संदेश की बजाय योग का संदेश भेज रहे हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाई। बड़ी बुद्धि उनके बड़े हुए ज्ञान, बड़ी बुद्धि मतलब उनका जो बड़ा हुआ ज्ञान है, जानी जो उनके बड़े हुए ज्ञान का हमें कब पता चलता है? जोग संदेश पठाए। उनके द्वारा भेजा गया योग का जो संदेश है, उससे उनके बड़े हुए ज्ञान का पता चलता है। उधो भले लोग आगे के। उधो हे उद्धव, भले लोग आगे के। आगे के मतलब पहले के लोग, प्राचीन जो समय के जो लोग होते थे, पहले के जो लोग होते थे। परहित डोलत धाय। परहित मतलब दूसरों की भलाई के लिए, डोलत धाय मतलब इधर उधर घूमते रहते थे। कहते हैं जी पहले के लोग क्या करते थे? दूसरों की भले के लिए, भलाई के लिए काम करते थे। अब अपने मन फेर पाइए। अब गोपियाँ उद्धव को कहती है हे उद्धव, श्री कृष्ण से जाके कहिए अब हम अपना मन फेर पाइए, फिर वापिस पाना चाहते हैं। चलत जो होते चुराए। चलत जो मतलब जब चलते हुए श्री कृष्ण जी ने हमारे मन चुराकर जो ले गए थे, अब उस मन को हम वापिस पा लेना चाहते हैं।
अब क्या कहती हैं, ते क्यों अनीति करे आपुन, अनीति अन्याय, आपुन मतलब अपने आप। अब कहती हैं गोपियाँ, अब श्री कृष्ण हमारे प्रभु अपने आप अन्याय क्यों कर रहे हैं, जे और अनीति छुड़ाए। अनीति मैंने बता दिया है, अन्याय। कहता है जो दूसरों को अन्याय से छुड़ाने वाले हैं वो खुद ही आज हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। अब गोपियाँ कहती हैं राजा का धर्म तो यह है जो अपनी प्रजा को बिल्कुल भी न सताए और हर प्रकार के अन्याय से उनकी रक्षा करे।